क्षत्रियों का महासम्मेलन हो रहा है, क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर यहाँ जो है समाज कर? देखिए, क्षत्रिय महासम्मेलन है, ये क्षत्रिय स्वाभिमान के लिए पहली लड़ाई लड़ी गई थी और उसका एक महाकुंभ हुआ था ननौता में। ननौता के बाद फिर सिसोली में बड़ा महाकुंभ हुआ, उसके बाद फिर खेड़ा में हुआ, आज धोलाना में है, इसके बाद फिर गौतम बुद्ध नगर में, फिर ये बदायूं है, हाथरस है, हरियाणा है, गुजरात है, राजस्थान है। ये लड़ाई स्वाभिमान की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिस प्रकार से एक जाति को गाली देके महापुरुषों के नाम के सामने जाति सूचक शब्द लिख के इस देश के एक बिरादरी का बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही, माँ बहनों को गाली देके इस देश में राजनीति करने की परंपरा को चला रही, ये उसका विरोध है। और जब तक ये सरकार इस पे अपने आप को ये महसूस नहीं करेगी कि हमारी गलती है और अपनी गलती का एहसास नहीं करेगी, उन सांसदों के टिकट नहीं काटे जाएंगे, उन्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक राजपूत समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करेगा। तो आगे की रणनीति जो है वो क्या है? आगे की रणनीति कुछ नहीं, पहले चरण का चुनाव 19 तारीख तक है और लास्ट चरण का चुनाव जिस तारीख तक होगा उस तारीख तक विरोध करेंगे, ये रणनीति है। इस बार राजपूत समाज जो है भाजपा के खिलाफ जाने का मन बना चुका है। सन 52 में पहली बार चुनाव हुआ था मेरे भाई, जब भाजपा नहीं थी देश में। हम देश में भारत के लिए वोट करें, हम किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते। हमने 14 में भी भाजपा को वोट नहीं करी, हमने राष्ट्रवाद के नाम पे वोट करी। भाजपा राष्ट्रवाद के नाम पे जब छलने लगी, जातिवाद पे चली आई, तो हमने भाजपा का विरोध शुरू कर दिया, क्योंकि 52 में भाजपा नहीं थी। तो इसलिए राजपूत समाज, इस भारत के लोकतंत्र लोग सब भारत के लिए वोट करें, किसी पार्टी के लिए वोट नहीं करते। भाजपा के लोग संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, जिसमें बोलने की आज़ादी मिली है जनता को। यदि संविधान बदल जाता है तो क्या उसमें बोलने की आज़ादी का वो होगा? तो मेरा निवेदन है भारत के लोकतंत्र से, भारत के वोटर से मेरा निवेदन है कि जो पार्टी लोकतंत्र में संविधान बदलने का प्रयास कर रहा है, लोकतंत्र उसे ही बदल दे। वो पार्टी नहीं रहने की तो लोकतंत्र भी बचा रहेगा।